सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पिन एंड पैटर्न को ट्रेड करके और उस पे प्राइस एंड एक्शंस को अप्लाई करके बहुत ही बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में भी हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न देखने वाले हैं जिसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि डबल टॉप पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे हम उसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं और कहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पे हमें एंट्री लेनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डबल टॉप और डबल बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि हमें रिवर्सल पैटर्न्स को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वीडियो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो वीडियो हम लोग देखेंगे डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, एंट्री कहां लेनी चाहिए हम लोग को, और स्टॉप लॉस हमें कहां लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको कैसे कैलकुलेट करने। तो टारगेट बेसिकली हम लोग 1:2 के रेशियो में रखते हैं, और डबल टॉप में टारगेट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और फेक डबल टॉप से कैसे बचें वो भी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डबल टॉप पैटर्न क्या होता है? डबल टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। बियरिश रिवर्सल पैटर्न मतलब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और फिर वहां से हमें एक सिग्नल मिलता है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड जा सकता है और हम लोग शॉर्ट सेल करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में आ रहा है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा डाउन मूव आएगा, फिर एक अप मूव आएगा और फिर यहाँ से फिर एक डाउन मूव आएगा। तो ये हमारा हो गया पहला टॉप, ये हमारा हो गया सेकंड टॉप, ये हमारा पहला, ये हमारा सेकंड, और इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। यहाँ पे हमारी नेक लाइन होगी और हम लोग की एंट्री कहाँ बनेगी? इस जगह पे। तो ये मोस्टली अप ट्रेंड के एंड में बनता है। अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म होता है वहां पे ये बनता है। इसका मतलब मार्केट ने 2 बार सेम रेजिस्टेंस को टच किया, मतलब सेम रेजिस्टेंस को यहाँ पे 2 बार इसने टच किया, लेकिन इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल पा रहा है और बायर्स इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं, और फाइनली सेलर्स की एंट्री हुई और मार्केट यहाँ से नीचे की ओर चला गया। इसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कि एम पैटर्न बना हुआ है। ठीक इसी के अपोजिट होता है हमारा डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है? मार्केट इधर डाउन साइड में आता है, एक बॉटम बनाता है, फिर हल्का सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एक और बॉटम बनाता है और फिर यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है। ये हमारी नेकलाइन हो गई, ये हमारा हो गया पहला बॉटम और ये हमारा हो गया सेकंड बॉटम, ये और ये हमारी नेकलाइन हो गई। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? इस जगह पे बनेगी। ये हमारी नेकलाइन, नेकलाइन को वैसे ही ब्रेक करेगा, वहां पे हम लोग एंट्री लेंगे। कैसे ब्रेक करने पे एंट्री लेना है वो अभी हम लोग आगे फर्दर चार्ट पे देखेंगे। मैं आपको चार्ट पे भी अभी यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसमें भी साइकोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ पे भी देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, 2 बार यहाँ पे बॉटम बनाया और सेलर्स इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, और फाइनली यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ और ऊपर की तरफ हमें शानदार मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर भी हम पीछे समझ चुके हैं। स्टेप 1 में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। किसके लिए? डबल टॉप के लिए। हायर हाई बना रहा होना चाहिए और हायर लो बना रहा होना चाहिए, और सब कुछ बुलिश लगता है, मतलब मार्केट ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट बस केवल ऊपर ही जाएगा। स्टेप 2 क्या है? मार्केट रेजिस्टेंस तक जाता है, वहां से रिजेक्शन मिलता है। हमारे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा तो मार्केट यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक रिजेक्शन, और मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और फिर स्टेप 3 में क्या होता है? मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाता है और दोबारा इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ब्रेक करके ये ऊपर नहीं निकल पाता है, और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो जाती है मार्केट में यहाँ पे नए सेलर्स की एंट्री हो रही है। फिर वापस नीचे की तरफ आता है मार्केट ऐसे, और यहाँ पे हमें बनती है नेकलाइन, और इस नेकलाइन को जैसे ही ब्रेक करता है यहीं पे हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड जाएगा और हमें डाउन साइड की बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगी। सेम अपोजिट होता है हमारा डबल बॉटम पैटर्न में। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। मार्केट अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। और फिर यहाँ पे देखिए इसने बनाया पहला टॉप और यहाँ पे बनाया इसने सेकंड टॉप, और ये हमारी हो गई नेकलाइन। ठीक है, ये हमारा डबल टॉप पैटर्न का कंफर्मेशन हो गया। और एक चीज हमें और क्या नोटिस करनी है? हमें वॉल्यूम मैट्रिक्स भी नोट करना है। पहली बार जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फिर जब नीचे आएगा तो फिर वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा हुआ वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है नेकलाइन के पास में। वापस जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम हमारा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बायर्स यहाँ पे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाते हैं। फिर वापस जब यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हमारा वॉल्यूम बढ़ना चालू होता है जब ये नेकलाइन को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे देखिए इसने नेकलाइन को ब्रेक किया और हमारा वॉल्यूम यहाँ से बढ़ना चालू हुआ है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे वॉल्यूम हमारा बढ़ना चालू हुआ है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया।
अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो पहली बात, हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री सिर्फ नेकलाइन ब्रेकआउट की बात करनी है। जैसे ही नेकलाइन हमें ब्रेकआउट होगी उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। नेकलाइन अभी हमने पीछे समझ लिया है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? सेकंड बॉटम के नीचे, सॉरी यहाँ पे सेकंड टॉप होगा, सेकंड टॉप के नीचे। और टारगेट क्या होगा? टॉप से नेकलाइन का डिस्टेंस होता है। मान लीजिए ये हमारा बना हुआ है और ये हमारी नेकलाइन और ये हमारा टॉप, तो ये हमारा हो जाएगा टारगेट। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? सेकंड टॉप से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारा कहीं होगा। वो अभी हम लोग जब चार्ट पे चलेंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट हमें बॉटम से नेकलाइन, मतलब टॉप से नेकलाइन, टॉप ये हो गया, नेकलाइन इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही हमारा टारगेट होगा। ब्रेकआउट के ऊपर नहीं, यहाँ पे नीचे। ब्रेकआउट यहाँ पे होगा तो नीचे की तरफ। ये जो कंडीशन लिखी है ये डबल बॉटम के लिए लिखी है, ये डबल बॉटम के लिए लिखी हुई है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कैसे एंट्री लेनी है और कैसे हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट से नीचे यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होने वाला है। और स्टॉप लॉस जो ये सेकंड वाला जो टॉप है इससे नीचे, तो यहाँ पे हम लोग लगा के चल सकते हैं। इस केस में हम लोग यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। तो अभी आप समझ गए, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ये हमारी नेकलाइन है। नेकलाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ रेड। ये हमारी नेकलाइन हो गई। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये तो देखिए मूवमेंट हमें यहाँ तक देखने को मिली है। हमारा रिस्क टू और रेशियो क्या है? 1:2 का होना चाहिए। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1:2.39। और दूसरा हम लोगों ने टारगेट अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे टारगेट कैलकुलेट करना है। तो टॉप से नेक लाइन का डिस्टेंस जो भी होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे टॉप पे अगर हम देखें तो 1479 इसका टॉप बना है और नेक लाइन पे क्या है? 1468, लगभग 11 रुपए के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 1466 पे हमारी एंट्री हुई और एग्जैक्ट मूवमेंट इसने कहां तक दिखाई है? 1453, लगभग 13 रुपए के आसपास। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। अगर आप स्ट्रिक्टली 1:2 के रेशियो में टारगेट्स रखते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इंटरडे में सेम डे में सौदा बनाना भी होता है और काटना भी होता है। तो यहाँ पे हमें 1:2 का रिस्क टू रेशियो मिले वो मोर देन सफिशिएंट होता है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं और वहां पे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कोल इंडिया का चार्ट है। यहाँ पे भी हमें एक बढ़िया अप ट्रेंड का फॉर्मेशन देखने को मिला। ये हमारा पहला टॉप बन गया और ये हमारा बन गया सेकेंड टॉप और ये हमारी हो गई नेकलाइन। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। फिर नीचे आते हुए भी थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे होती है प्रॉफिट बुकिंग। फिर ऊपर जाते हुए यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम घट जाता है। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एंट्री होती है यहाँ पे नेकलाइन के ब्रेकआउट होने के बाद में। तो ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट की तो इसके नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है यहाँ पे। और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। नेक लाइन का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है और ये हमारा स्टॉप लॉस है तो देखिए मूवमेंट ऑलमोस्ट हमको यहाँ तक देखने को मिली है इस जगह तक। तो यहाँ पे भी हमारा रिस्क टू रेशियो 1:1.68 का है। 1:2 का रिस्क टू रेशियो यहाँ पे हमारा फुलफिल नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम लोग टारगेट, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे टॉप देखें तो ये 441 का है, 441 का। और नेक लाइन पे हमारा 437 का, 437.50। तो मान लीजिए ऑलमोस्ट 3.5 रुपीज का हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा था। और यहाँ पे एंट्री हमारी हुई 436.30 पे और मूवमेंट इसने दिखाई 432.50। लगभग 4 रुपीज की यहाँ पे मूवमेंट हमको देखने को मिली है। लगभग 1% की मूवमेंट जो कि इंटरडे में मोर देन सफिशिएंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी टीसीएस का चार्ट है 17 फेब का। यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड का फॉर्मेशन देखने को मिला। ये हमारा पहला टॉप बना और ये हमारा बना सेकंड टॉप। ये हमारी हो गई नेकलाइन। ठीक है, और वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ा हुआ होता है और यहाँ पे वॉल्यूम है लेकिन इस वॉल्यूम से कम है और यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल कम है। तो वॉल्यूम मैट्रिक्स भी यहाँ पे पूरा फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे एंट्री हमें कहाँ लेनी है? तो देखिए इन तीनों कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे ब्रेक भी हुआ लेकिन क्लोज नहीं हुई। तो ये इस वाली कैंडल पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेक होता है वैसे यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, तो वहां पे एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं होती है, तो वहां पे एंट्री हम लोग नहीं लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। अब एंट्री हमें कहाँ लेनी है? एंट्री हमें इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लेनी। यहाँ पे स्टॉप लॉस एक स्विंग हाई, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखते हैं कहाँ पे, इस जगह पे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब एंट्री यहाँ पे हो गई हमारी, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। तो टारगेट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों ने शॉर्ट किया है तो ये हमारा
स्टॉप लॉस हो गया। बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली, 1:4.43 की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम लोग यहाँ पे टारगेट कैलकुलेट करें, 2759 का हाई है और ये हमारा 2730, लगभग 30 रुपए के आसपास का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे हमें कितना मिला, 2722 एंट्री हमारा, और टारगेट कहाँ तक है 2662, लगभग 60 रुपए के आसपास। तो लगभग 3% की मूवमेंट यहाँ पे भी हमें देखने को मिली। तो ऐसे आप डबल टॉप को ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डबल बॉटम पैटर्न के। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन था, ठीक है। फिर यहाँ पे आया मार्केट और यहाँ पे पहला बॉटम बनाया और फिर यहाँ पे सेकंड बॉटम बनाया। ये हमारी नेकलाइन हो गई, ये पहला बॉटम, ये सेकंड बॉटम और ये हमारी नेकलाइन हो गई, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे भी देखिए इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन ये इतना प्रॉमिसिंग ब्रेक नहीं है, तो हम लोग इस वाली कैंडल के साथ जाएंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली है। ब्रेकआउट जब भी हो तो कम से कम 1 रुपए 1.5 रुपए के ऊपर मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा एक स्विंग लो होगा, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अब बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे लगा चलेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमें नीचे बफर के साथ लगा के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। देखिए लॉन्ग पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग यहाँ पे भी इस जगह पे अपना ट्रेड काटते हैं तो देखिए कितनी मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे 432 से लेकर 436.65, मतलब लगभग 1% के आसपास की मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली। और स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हमारा, ये देखिए लगभग 1 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिला। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ऐसे आप डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हमारा पेटीएम का चार्ट है, कब का, 14 मई 2026 का। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की मूव, फिर यहाँ पे एक पहला हमारा बॉटम बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हमारा सेकंड बॉटम बना। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, ये पहला बॉटम, ये सेकंड बॉटम, ये हमारी नेकलाइन, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेक किया, अब इस कैंडल ने भी ब्रेक किया लेकिन उतना प्रॉमिसिंग ब्रेक नहीं, तो हम लोग अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगली कैंडल का हाई बना यहाँ पे, अब इसके हाई के ऊपर यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा चलेंगे इस जगह पे। देखिए स्टॉप लॉस का कोई भी एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें और आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतना आप समझ चुके होंगे कि आपका स्टॉप लॉस कोई भी फिक्स जगह पे सेफ नहीं रह सकता कि आप यहाँ पे लगा लें आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। हाँ, अगर आप बहुत ही नीचे से लगा के चल रहे हैं तो सेफ है, लेकिन वहां पे आपकी कैपिटल भी तो डिग्रेड होगी। तो एक रीजनेबल जगह पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए जहां से आपका स्टॉप लॉस हिट भी ना हो और आपका टारगेट भी अचीव हो जाए। अब लॉन्ग पोजीशन अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो मूवमेंट देखिए एग्जैक्ट मूवमेंट यहाँ तक हमें देखने को मिली, इस जगह तक, ये देखिए। तो हमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। अगर मूवमेंट देखें, अगर यहाँ पे देखें तो स्टॉप लॉस हमारा कितना बनना था, 1122 और यहाँ पे 1116, तो लगभग 6 रुपए का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। और रिटर्न देखें तो 1122 और यहाँ पे 1151, लगभग 28 रुपए के आसपास का टारगेट हमें 1:2 रखना है, जो कि हमारा यहाँ पे आके अचीव हो गया। और आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करके अच्छे रिटर्न, बड़े रिटर्न भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है। यहाँ पे भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, पहला बॉटम यहाँ पे बनाया और सेकंड बॉटम यहाँ पे बनाए और ये हमारी नेकलाइन हो गई। पहले बॉटम बनाने के पास यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और यहाँ पे देखिए स्लाइटली वॉल्यूम कम है, इससे तो कम है। इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया तो इसी कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है, यहाँ पे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी है। लॉन्ग पोजीशन अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 1:3.41 का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में देखा कि हमें डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न कैसे ट्रेड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमें टारगेट्स लगाने हैं। टारगेट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप 1:2 के रेशियो में सिंपल से रखिए और दूसरा बॉटम से लेके नेक लाइन की हाइट कैलकुलेट करिए और उतना ही हमें टारगेट रखना है। तो आई होप आप सभी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। और फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। क्या, पहला कि आप वॉल्यूम को हमेशा नोटिस करिए, वॉल्यूम को इग्नोर मत करिए, कैंडल के क्लोज होने का वेट करिए, कैंडल क्लोज होने के बाद ही ट्रेड करिए आप, और ट्रेंड को इग्नोर ना कीजिए। हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद जब डबल बॉटम बनता है तभी हमें अप साइड की एंट्री लेनी है, और अप ट्रेंड के बाद जब डबल टॉप पैटर्न बनता है तभी हमें डाउन साइड की एंट्री लेनी है। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं
तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ, जिसका नाम है 1045 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जो मेरी एक बहुत ही कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है, जिसको आप ट्रेड करके बहुत ही बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।